जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे और जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। और इतिहास रच गया है। यह इतिहास रचा है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। 24 साल के नीरज चोपड़ा इस छोटी सी उम्र में ही देश के महानतम खिलाड़ियों में शामिल हो गए। आप कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा इस छोटी सी उम्र में भी महानता की पूरी किताब बन चुके हैं। और अभी तो 4 पंक्तियां जो मैंने अभी नीरज चोपड़ा की शान में पढ़ी, वो नीरज चोपड़ा का जीता जागता सच है। नीरज चोपड़ा की सफलता इन 4 पंक्तियों के आसपास बंधी हुई है। हमने ये पंक्तियां उन्हीं के ट्विटर वॉल से उठाई जिसे उन्होंने पिन किया है कि चाहे वो हो या फिर कोई और, जब भी उनका ट्विटर अकाउंट खुलता है तो उसे सबसे ऊपर यही 4 पंक्तियां नजर आती हैं। इसलिए ये 4 पंक्तियां जो है आपको भी मोटिवेट कर सकती हैं। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भाले से सिल्वर मेडल पर निशाना लगाकर इतिहास रचा है और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने देश को गर्व करने का नया अवसर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत के युवाओं को नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेनी चाहिए। नीरज चोपड़ा ने अब से करीब 1 वर्ष पहले ओलंपिक में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था और तब से लेकर आज तक करीब 1 वर्ष में नीरज चोपड़ा ने क्या किया। क्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनके लिए सिल्वर मेडल जीतना आसान था? बीते 1 साल में नीरज के सामने किस तरह की चुनौतियां थी, आज हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको हम वो ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गढ़ा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये चैंपियनशिप अमेरिका के ओरेगॉन में हुई थी और अमेरिका में हुए इस मुकाबले में नीरज ने दुनिया को यह भी दिखाया कि कोई खिलाड़ी चैंपियन कैसे बनता है। उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि नीरज ने अमेरिका में एक ऐसे मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता है जिसके पहले 3 थ्रो के बाद वो टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाए थे। जाहिर है ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पर समूचे देश के भरोसे का जबरदस्त दबाव था। वो जानते थे कि 7 बजे जो जनता उठकर टीवी पर नजरें गड़ाई बैठी है, दरअसल इस उम्मीद से कि नीरज फिर कुछ कारनामा करेंगे। और ज्यादातर खिलाड़ी इस दबाव को झेल नहीं पाते, लेकिन नीरज चोपड़ा उस दबाव में भी बिखरे नहीं। जेवलिन थ्रो में एक खिलाड़ी को 6 बार जेवलिन यानी कि भाला फेंकना होता है और इन 6 राउंड में जो भी खिलाड़ी सबसे दूर तक भाला फेंकता है वो गोल्ड मेडल का हकदार होता है। नीरज का कड़ा मुकाबला वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल कर चुके हैं एंडरसन पीटर्स, उनके साथ था और जाहिर है नीरज चोपड़ा पर भारी दबाव था। करोड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन का भी दबाव था और इसे आप बखूबी समझ भी सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस दबाव में भी अपने आप को परफॉर्म करने की पूरी कोशिश जारी रखी। नीरज चोपड़ा की शुरुआत बेहद खराब रही। उनका पहला थ्रो, ये देखिए, ये उनका जो पहला थ्रो था वो फाउल रहा, यानी गलत जगह उनका जेवलिन प्लेस हुआ। और दूसरा थ्रो जो फिर नीरज चोपड़ा ने किया वो 82.39 मीटर की दूरी पर गिरा। ये एंडरसन का जो पहला थ्रो था, देखिए वो पहला थ्रो ही एंडरसन ने 90 मीटर से ज्यादा पर फेंका था। वहीं उनके प्रतिद्वंदी यानी एंडरसन पीटर्स अपने पहले दोनों थ्रो में 90 मीटर से ज्यादा दूर तक भाला फेंक चुके थे, यानी ये चुनौती और बड़ी हो चुकी थी नीरज के लिए। और नीरज का तीसरा थ्रो 86.39 मीटर की दूरी पर गया, लेकिन तब भी वो टॉप 3 में जगह नहीं बना पाए थे। इसके बाद सिर्फ मौके और बचे थे, वो थे 3, यानी 3 मौके और थे जिसमें नीरज को यह साबित करना था कि वो विजेता है, यानी इन चुनौतियों से उबरने का वक्त था। लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी, संयम बनाए रखा और चौथे राउंड में 88.13 मीटर की दूरी तक जेवलिन थ्रो किया। यही वो थ्रो था जिसकी मदद से नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उनके भाले ने 19 साल बाद भारत को गर्व का अवसर दिया और ये गर्व की अनुभूति आज पूरा देश कर रहा था।